हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ एक 2 टियर केक का वीडियो शेयर कर रही हूँ और ये 2 टियर केक जो है एक मोटू पतली थीम पर है। और इसका जो वेट था वो 1.5 केजी में मुझे 2 टियर केक बनाना था। जनरली मैं 1.5 केजी में 2 टियर केक नहीं बनाती, मतलब 2 केजी से कम में मैं 2 टियर केक नहीं बनाती हूँ। बट इन क्लाइंट ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि 2 टियर में बना दीजिए, तो फिर मैंने ऑर्डर ले लिया था। और इसका फ्लेवर बटर स्कॉच था। जो लोअर केक है उसे बनाने के लिए मैंने जो स्पंज बेकिंग की है वो 6.5 इंच मोल्ड में की है। और उसके बाद जो मैंने बैटर ऐड किया है वो लगभग 700 ग्राम बैटर मैंने लिया था, और एक बार में ही बैटर ऐड करके मैंने स्पंज बेकिंग कर ली थी। और बैटर थोड़ा सा 700 ग्राम से कम ही था। और उसके बाद जो अपर केक के लिए मैंने स्पंज बेक किया वो मैंने 4 इंच केक मोल्ड में किया, और लगभग 200 ग्राम बैटर यूज़ करके मैंने स्पंज बेकिंग की। और जो लोअर केक था उसका वेट लगभग 1.1 केजी था, और अपर केक का वेट जो था लगभग 400 ग्राम था। तो इस तरीके से पूरा जो केक बनाकर मैंने रेडी किया था वो 1.5 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा ही था। इसीलिए मैं 1.5 केजी में 2 टियर केक नहीं बनाती हूँ, क्योंकि इस तरीके के केक ओवरवेट हो जाते हैं। और जो केक का फाइनल वेट था वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि इस पर फॉन्डेंट का वर्क भी था। तो मैंने 3 लेयर्स में ही डिवाइड किया है। और स्पंज बेकिंग के लिए मैंने एक बार में ही स्पंज बेकिंग की थी 6.5 इंच मोल्ड में। 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं बेकिंग करती हूँ। और आने वाली क्लासेस में सारी चीज़ें मैं डिटेल में ज़रूर बताऊंगी। जो भी लोग क्लासेस करेंगे उनको हर एक चीज़ डिटेल में सीखने को मिल जाएगी कि कैसे आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक परफेक्ट केक बनाना है। तो इसकी लेयरिंग मैंने एक दिन पहले रात में कर दी थी, क्योंकि ये नेक्स्ट डे मुझे केक देना था और उसी दिन मुझे कहीं बाहर भी जाना था। और ये केक मैंने लगभग दोपहर के 1 डेढ़ बजे तक बना के फिनिश कर दिया था, क्योंकि मुझे शाम को 4 बजे समथिंग कहीं बाहर निकलना था। और 4 बजे से पहले ये केक डिलीवर भी हो गया था। केक कटिंग टाइम लगभग 8 बजे था। बट ये केक मुझे जल्दी ही बनाना था, तो मैंने बनाकर डिलीवर कर दिया था, और उसके बाद उन्हें बता दिया था कि केक को कैसे फ्रिज में रखना है। तो इस बार जो मैं केक बना रही थी, दोनों केक को अलग अलग मैंने बनाया था। हर बार मैं एक ही बार में पूरे केक को 2 टियर केक बनाती हूँ, लेयरिंग करती हूँ, और उसके बाद मैं उसकी फाइनल फ्रस्टिंग करती हूँ। इस बार मैंने अलग अलग बनाया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिस्पोजेबल जो प्लेट्स होती है, उस प्लेट को मैंने 4 इंच केक मोल्ड के साइज से कट कर लिया है। उसमें बीच में मिडिल में मैंने एक होल भी कर दिया था, और उसके बाद मैंने इसे नीचे रख दिया है बेस प्लेट की तरह। तो इस तरीके से ये डिस्पोजेबल वाली जो प्लेट होती है, हार्ड वाली प्लेट, उसे आप बेस प्लेट की तरह कटिंग करके यूज कर सकते हो। ये कटिंग करने में भी काफी इजी होती है। और इससे क्या होता है, जब आप अपना 2 टियर केक ट्रांसफर करोगे तो काफी इजीली ये उठाता है दूसरे बोर्ड पर से, और केक खराब नहीं होता है। तो ये वाला जो मैं शिफ्ट करने वाला केक बना रही थी, आज मैं पहली बार ही बना रही थी, तो 4 इंच वाले स्पंज को भी मैंने 3 लेयर्स में डिवाइड किया है। बट इसमें मैंने थोड़ा सा क्रीम का ज़्यादा यूज किया है, क्योंकि मुझे हाइट जो थी 4 इंच वाले केक की, जो मैंने लोअर केक बनाया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखनी थी। जब भी आप लोग 2 टियर केक बनाओ, कभी भी आप लोगों को अपर केक की हाइट कम नहीं रखनी है। या तो आपको केक की दोनों केक की हाइट एकदम बराबर रखनी है, या फिर अपर केक की हाइट ज़्यादा रखनी है, क्योंकि तभी केक देखने में अच्छा लगता है। तो दोनों केक की मैंने क्रम कोटिंग कर दी थी। उसके बाद पूरी नाइट के लिए ये फ्रिज में थे। सुबह मैंने फाइनल फर्स्टिंग की थी। केक ऑलरेडी काफ़ी चिल्ड था। जब चिल्ड बहुत ज़्यादा केक हो जाता है तो उसके बाद केक पर क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये बिना फाइनल फर्स्टिंग के रखा हुआ था। बॉक्स में करके मैंने रखा था, फिर भी हल्का हल्का सा क्रैक आ गया था। और इस केक में बाद में थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हुई थी, तो आते आते अभी आप लोग देख लोगे। तो अपर जो केक बना रही थी मैंने, उसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग ऑफ वाइट से ही की थी, और लोअर केक जो मैंने बनाया था उसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग मैंने स्काई ब्लू कलर से की थी। तो जब भी आप लोग 2 टियर केक इस तरीके से बनाते हो, छोटे केक को बड़े केक के ऊपर ट्रांसफर करते हो, तो जब भी छोटे केक को बनाओ तो उसे हमेशा 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में जरूर रखो, जिससे कि वो अच्छे से सेट हो जाए, और उसके बाद उसे शिफ्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा, और आप बहुत ही इजी वे में उसे शिफ्ट कर पाओगे। तो इसकी फाइनल फास्टिंग करने के बाद मैंने इसे बॉक्स में रख दिया था, और उसके बाद इसे मैंने फ्रिज में रख दिया। आप थोड़ी देर के लिए ओपन भी रख सकते हो। अभी जो लोअर केक था मैं उसकी फाइनल फास्टिंग कर रही हूँ। तो ये कलर शेड बनाने के लिए मैंने ऑफ वाइट में ही थोड़ा सा ब्लू ऐड करके ये कलर शेड बनाया है। तो ब्लू के साथ आप लिटिल बिट येलो ऐड कर दोगे तो ये वाला शेड बन जाएगा वाइट वनीला क्रीम में।
तो इस तरीके से मैंने इसकी भी फाइनल फर्स्टिंग की थी और इस केक पर काफ़ी ज़्यादा फॉन्डेंट का वर्क भी था। फाइनल फर्स्टिंग करने के बाद मैंने थोड़ी देर दोनों केक को फ्रिज में रखा था, जब तक कि जो मैंने लोअर केक बनाया था वो अच्छे से सेट ना हो जाए और ट्रांसफ़र करने के लिए। तो फ्रिज में मैंने इसे रख दिया था। ये केक ऑलरेडी काफ़ी चिल्ड थे, क्योंकि मैंने इनकी जो क्रम कोटिंग थी वो नाइट में ही कर दी थी। तो उसके बाद मैंने जब वो लोअर केक अपर केक अच्छे से सेट हो गया, उसके बाद मैंने इसे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र तो ये काफ़ी इजीली हो गया था। तो ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले मैंने जो मैं बड़ा वाला केक बना रही हूँ, इस पर मैंने मार्किंग की। तो जो मेरा 4 इंच का केक मोल्ड था, उसी के साइज से मैंने इस पर पहले मिडिल में मार्किंग कर ली, जिससे कि केक एकदम सेंटर में ही रहे, बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। तो जब भी आप लोग केक को ट्रांसफ़र करो तो उसके लिए आप लोग मार्किंग जरूर कर लो अपने केक पर, इस तरीके से मोल्ड को रख के, जैसा कि मैं अभी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद उसमें डॉवल्स या स्ट्रॉ जरूर इंसर्ट करो। अगर जो ऊपर वाला केक है वो कम वेट का है, मतलब हैवी वेट का नहीं है, तो आप इसमें प्लास्टिक स्ट्रॉ भी डाल सकते हो, या फिर जो वुडन वाले स्ट्रॉ आते हैं, डॉबल्स आते हैं पतले वाले, वो डाल सकते हो। और अगर आप लोग हैवी वेट का केक बना रहे हो तो आप लोगों को हैवी स्ट्रॉ ही इंसर्ट करना है। तो ये बहुत लाइट वेट का केक था पर वाला, तो मैंने 2 ही इसमें डॉबल्स ऐड किए थे। और उसके बाद केक को अच्छे से स्क्रैप करके मैंने बॉटम से उसे प्लेस कर दिया था। बट रखते टाइम पैलेट नाइफ टच हो गया निकालते टाइम, तो थोड़ा सा केक पर वहाँ पर क्रीम हट गई थी, और लास्ट में मैंने सेंटर में भी एक डॉबल इंसर्ट किया था। बट ये वाला जो आप क्रीम हटी है, इसे आप लोग कवर भी कर सकते हो क्रीम से, बट मुझे फॉन्डेंट लगाना था तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर प्रॉब्लम ये हुआ था, ये केक को मैंने रख कर फ्रिज में ऐसे ही छोड़ दिया, बिना मैंने बॉक्स के रख दिया था। इसे शिफ्ट करने के बाद उसके बाद मैंने इसे फॉन्डेंट का वर्क जो भी मुझे करना था वो मैंने रेडी किया, फॉन्डेंट के टॉपर वगैरह बनाकर रखे। तो केक ऑलरेडी काफ़ी चिल्ड था, क्योंकि इसकी जो क्रम कोटिंग थी रात में ही मैंने कर दी थी। तो उसकी वजह से ये नीचे वाला बेस था, उससे थोड़ी सी क्रीम जो है वो क्रैक हो गई थी। बट कोई नहीं, मुझे फॉन्डेंट का वर्क करना था इस पर, तो वो सारी चीज़ें हाइड हो गई थी। तो जब भी केक बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाता है और उसके बाद आप अपने केक को फ्रिज में ओपन रख देते हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका केक जो है वो क्रैक हो जाएगा। तो उस दिन मैं काफ़ी जल्दी में काम कर रही थी, क्योंकि साथ साथ मेरे पास कुछ ड्राई केक्स के भी ऑर्डर थे। उसके बाद मुझे बाहर भी जाना था, तो मुझे जल्दी जल्दी सारा काम करने की वजह से मैंने इसे बिना बॉक्स के फ्रिज में रख दिया, जिसकी वजह से इस पर क्रैक्स आ गए। बट वो सारी चीज़ें बाद में हाइड हो गई थी, क्योंकि फॉन्डेंट का वर्क था, तो मैंने उन सारी चीज़ों को हाइड कर दिया था। उसके बाद जो फॉन्डेंट का वर्क करना था वो मैं सारी चीज़ें इस पर 1 बाय 1 लगा रही थी। फॉन्डेंट की चीज़ें लगाने के लिए आप जब भी टॉपर लगाओ तो थोड़ा बहुत चॉकलेट का यूज़ कर सकते हो उन्हें लगाने के लिए, जिससे कि आपके जो फॉन्डेंट के टॉपर हैं स्लिप नहीं होंगे, मेल्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि क्रीम की डायरेक्ट कांटेक्ट में आपका जो टॉपर है वो नहीं आएगा। और इस तरीके से मैंने जो भी टॉपर बनाए थे उन्हें मैंने 1 बाय 1 करके सारा अरेंज कर दिया था केक के ऊपर। उसके बाद जो केक था वो मोटू मोटू पतलू थीम का था। तो इसके लिए मैंने जो पेपर टॉपर भी मंगाए हुए थे, जो मोटू पतलू की टीम पूरी होती है, तो उसके मैंने पेपर टॉपर मंगाए हुए थे। तो बाद में मैंने इसमें पेपर टॉपर ऐड किए थे और केक को इस तरीके से बनाकर मैंने कंप्लीट कर दिया था। जहां पर भी थोड़े बहुत क्रैक्स वगैरह दिख रहे थे या कहीं भी कुछ भी और चीज़ प्रॉब्लम हो रही थी, वहां पर मैंने उन चीज़ों को जो मैं फ्लावर से और बाकी सारी चीज़ों से मैंने हाइड कर दिया था। तो इस तरीके से अगर आप लोगों के साथ भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके उन चीज़ों को हाइड कर सकते हो और केक को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने कुछ फ्लावर बनाए थे उन्हें मैंने लगा दिया था, कुछ ग्रास बनाए थे उन्हें मैंने लगा दिया था, सारे फॉन्डेंट के टॉपर को मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया था और लास्ट में केक काफ़ी सुंदर लग रहा था। इस केक का वेट 1.5 केजी से काफ़ी ज़्यादा था, लगभग 200 ग्राम ज़्यादा था। इसी वजह से यही रीज़न है कि मैं 2 केजी से कम मैं 2 टियर केक नहीं बनाती हूँ, क्योंकि 2 टियर केक में मेहनत भी लगती है, फिर साथ में अगर फॉन्डेंट भी होता है तो केक काफ़ी ओवरवेट हो जाता है। और अगर आप लोग केक का वेट काफ़ी कम रखोगे तो केक बहुत ज़्यादा छोटा दिखेगा। इसकी वजह से मैं केक का वेट हमेशा पूरा रखती हूँ। फॉन्डेंट का वेट हमेशा मेरे केक्स में एडिशनल होता है। मैं कभी भी फॉन्डेंट का जो वेट होता है वो केक के वेट में काउंट नहीं करती हूँ। फॉन्डेंट का वेट
अलग होता है। तो इस तरीके से मैं अपने केक बनाती हूँ। सारे टॉपर्स को मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया था और इस तरीके से ये प्रेटी और सिंपल केक बनकर एकदम रेडी था। आज का केक आप सबको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।